जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, और ये दो ओवर दी होराइजन रेडार है, ये क्या होता है। और इसके साथ में एयरफोर्स में यहाँ पर है ना कितना टाइप के यहाँ पर है ना एरोप्लेन होते हैं, जैसे कि हम लोग का टैक्टिकल एरोप्लेन, नॉर्मल C7 ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन। और उसके साथ में आज हम लोग ये भी देखने वाले कि यहाँ पर है ना नॉर्मली एयरफोर्स में कितने टाइप के विमान होते हैं, जैसे बॉम्बर स्ट्रेंथ क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये OTH क्या होता है, ओवर दी होराइजन रेडार क्या होता है, जिसकी मदद से यहाँ टेक्नोलॉजी को भी पकड़ा जा सकता है, आयरन बॉल पेंट क्या होता है। और ये सारा इतना बड़ा पूरा भयंकर झमेला है, तो फिर इस पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहना। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पर है ना इंडियन आर्मी की जो ताकत है, और यहाँ पर है ना इंटरनेशनली यहाँ पर है ना सबसे अच्छा एरोप्लेन क्या है, और इंडियन आर्मी को अपने एरोप्लेन्स को किस तरीके से यहाँ पर है ना इंडियन आर्मी ने रखा है, जंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, चेक पॉइंट क्या होता है, और ये सारी जितनी भी यहाँ पर है ना चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई आज यहाँ पर है ना ये वीडियो में तुम एकदम लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना हाई लेवल होने वाली है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाली है। इसीलिए आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर ये जो है हम लोगों के सबसे पहले हम समझते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये बहुत साल पहले यहाँ पर है ना इन्वेंट हुई थी, जिसमें एक तरीके का पेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन बॉल पेंट। आयरन बॉल पेंट यहाँ पर है ना एक ऐसा पेंट होता है, समझ लीजिए यहाँ रेडार है, यहाँ एक प्लेन है, प्लेन ऐसे जा रहा है, रेडार क्या कर रहा है, एयरफोर्स के कोई देश का प्लेन जा रहा है, वो रेडार क्या करेगा, ऐसे फेंकेगा। और फिर कोई भी यहाँ पर है ना कोई रेडार हो, सोनार हो, ये यहाँ पर हम लोग का चमगादड़ हो, कुछ भी हो, फालतू सी चीज़ हो, सोनार हो या कुछ भी हो यार, तो फिर उसका क्या रूल होता है कि वो यहाँ पर है ना प्लेन ऐसे जाएगा, रेडार यहाँ है, वो ऐसे वेव छोड़ेगा, ये वेव उसमें टकराएगी प्लेन में और वापस आएगी। अगर वो यहाँ पर ये हम लोग का जो होगा रडार वहाँ तक वो भी वापस पहुँच गई, तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर है ना वो एरिया में कौन सी चीज़ है। तो सोनार, चंदागढ़ या जो भी हो यहाँ पर रडार हो या सोनार हो, तो फिर उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर है ना ये देखो यहाँ पर एक प्लेन जा रहा है। अगर वो यहाँ पर फिर देखा जाएगा कि वो फाइटर प्लेन है कि नहीं, या आर्मी बेस के पास जा रहा है, सिक्योरिटी रीजन्स अगर यहाँ पर है ना ऐसे पता चल जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसे वो लोग देख लेंगे, ऐसे देखने के बाद मिसाइल को ऑर्डर कर देंगे, मिसाइल वहाँ पर मार के उसको गिरा देगा। तो ये होता है यहाँ पर है ना मेनली सारे रॉकेट लॉन्चर्स का और रडार का सिस्टम। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, समझ लीजिए ऐसा प्लेन जा रहा है, तो उसने क्या सोचा, ये प्लेन ने कि यहाँ पर है ना हम एक काम करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर है ना कि कोई रडार जब टकरा कर वापस जाने ही ना दे तो क्या करेंगे, मतलब रडार प्लेन, ये रडार है, प्लेन जा रहा है, ये जब इधर आएगा मतलब ऐसे जो वेव छोड़ेगी, रडार वेव छोड़ेगी और इससे टकराएगी और वापस जाएगी, तब तो रडार को पता लगेगा। अगर उस क्यों ना हम ऐसे यहाँ पर है ना वो वेव को जाने ही ना दे। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने सोचा कि ऐसा क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, तो उन लोगों को सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा पेंट बना लें कि यहाँ पर है ना वो जो रडार आएगी तो उसकी वो 50% वेव्स को सोख ले, क्योंकि भाई 100% यहाँ पर है ना ये हम लोग की एयरफोर्स आर्मी में कुछ नहीं होता भाई 100%। अगर ये 80% भी हो जाते हैं ना तो इनका काम बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर है ना ये जो प्लेन है, सॉरी फॉर दैट, हाँ समझ लीजिए यहाँ पर है ना ये आसमान है, आसमान में अकेले प्लेन थोड़ी ना उड़ते हैं भाई, प्लेन के साथ में और क्या क्या उड़ता है, प्लेन के साथ में हम लोग के पक्षी उड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उड़ती हैं आसमान में, यहाँ बादल उड़ते हैं। अगर हाई लेवल मोटा बादल है तो फिर उन लोग को लगेगा कि यहाँ पर है ना ये हाई लेवल मोटा बादल है, इसकी वजह से रडार की वजह उसके यहाँ आर पार नहीं जा पाएगी। हाँ कुछ ऐसे रडार होते हैं जो यहाँ पर है ना ऐसे इन सारी चीज़ों को भी पकड़ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर है ना ये जो होता है बहुत सारी चीज़ आसमान में होती है। तो अगर समझ लीजिए कि अगर 80% भी एक विमान का यहाँ पर हम लोगों ने बचा लिया और 20% पता चला, तो वो जो रडार में बैठा आदमी होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये है क्या, प्लेन है कि पक्षी है। क्योंकि जो प्लेन होता है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना ये क्या होगा, अगर इसका 80% इसने छुपा लिया तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर है ना वो प्लेन नहीं पक्षी है। और जब वो ऐसे पास आएगा उसके तब पता चलेगा, जब एकदम पास आ जाएगा तो पता चलेगा अरे ये तो प्लेन था, हम पक्षी समझे थे, तब तक वो बम गिरा कर भाग जाएगा। तो ये यहाँ पर है ना ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। तो 50% तो इन लोगों ने इस आयरन
आयरन बॉल पेंट से छुपा लिया। तो वो जो पेंट है उसका नाम क्या रखा गया, आयरन बॉल पेंट। तो आयरन बॉल पेंट ने क्या किया, 50% निकाल लिया। अब बचा हुआ 30% कैसे निकाला जाए, तो इसकी वजह से जो प्लेन्स होते हैं ना, इनका शेप थोड़ा अजीब सा कर दिया जाता है। ये यहाँ पर है ना प्लेन के शेप में ऊपरी वाला जो भाग होता है वो ऐसा कटा हुआ होता है, ऐसे खाच अजीब सा कटा हुआ, स्टाइलिश टाइप का लगता है। अमूमन अगर आपने यहाँ पर है ना प्लेन देखा होगा तो फिर उसका जो यहाँ पर इंजन होता है ना उसके विंग्स पर बैठा होता है। लेकिन यहाँ पर है ना अगर कोई स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का होता है तो वो यहाँ पर है ना ताकि उसे वेव ना पकड़ ले, इसकी वजह से उसे थोड़ा आगे छुपाया जाता है। तो वो यहाँ पर है ना उसके ऊपरी साइड में, बैक साइड के ऊपरी साइड में यहाँ पर है ना उसका इंजन लगाया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी की होती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना ऐसा विमान स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का होता है। अगर समझ लीजिए ज़मीन में कोई चीज़ छुप रही है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, आर्मी में कैमोफ्लाइज बोलेंगे अगर ज़मीन पर छुप रहा है। लेकिन अगर आसमान में कोई चीज़ छुप जाती है तो हम लोग उसे बोलेंगे ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। तो यहाँ पर है ना मेनली ये होता है यहाँ पर है ना स्टिल्थ का मतलब। तो 80% यहाँ पर है ना अगर छुपा लिया जाए तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि ये प्लेन है। इसकी वजह से क्या होगा, वो आएगा मार के भी गिरा देगा और वो जो प्लेन होगा उसे कोई यहाँ पर है ना मिसाइल भी हिट नहीं कर पाएगी। तो ये तरीका होता है हम लोगों का किसको पता लगाने का कि यहाँ पर है ना ये है क्या भाई, या मतलब रडार से बचने में आती है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। अब हम लोग समझते हैं स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिस तरीके से अगर आपने सुना होगा कि जब यहाँ पर है ना इंडिया में राफेल की एक्सरसाइज होने जा रही थी जिसमें पूरी दुनिया के राफेल आने वाले थे, तो फ्रांस से इंडिया आया था राफेल, ऐसा भापते भापते आया था। तो अभी यहाँ पर है ना कोई भी यहाँ पर है ना देश अपने यहाँ पर है ना एक जहाज़ है वो डायरेक्ट इंडिया में ऐसे ही फटाफट ऐसे नहीं भेज सकते, उसमें यहाँ पर है ना उसको बीच में रुकना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा ताकि उसका जो इंजन गर्म हो गया वो ताकि शांत हो पाए। तो फिर अगर यहाँ पर है ना जो राफेल जा रहा था ये क्या है, टैक्टिकल प्लेन है। तो टैक्टिकल प्लेन क्या हुआ था, ज़मीन पे रुका था। एक्चुअली जब वो फ्रांस से भी इंडिया आ रहा था तो वो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसमें बुर्ज खलीफा आजकल अवेलेबल है, तो वो जो यहाँ पर है ना यूएई में यहाँ पर क्या था वो रुका हुआ था। तो जब वो रुका था ना तो उसमें यहाँ पर है ना शांत करने के लिए रुका था कि भाई ये है क्या, मतलब वो अब उसका जो इंजन है वो ताकि यहाँ पर है ना ठंडा हो जाए, इसकी वजह से वो वहाँ पर रुका था। नहीं तो ना उसको क्या था, वो अगर ऐसे ही स्ट्रेंथ प्लेन होता तो ऐसे ही आ जाता। तो यहाँ पर ना स्ट्रेंथ प्लेन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्लेन होता है कि ऐसे ही आ सकता है। अमेरिका का एक जहाज़ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, B-2 बॉम्बर। तो ये एक बॉम्बर है, 3 तरीके की कैटेगरी होती है, एक होती है ट्रांसपोर्ट, एक होती है टैक्टिकल, एक होती है बॉम्बर। इसे हम लोग फिर सभी समझेंगे अगला टॉपिक मेरा ही, तो इसी वीडियो में ही आपको मैं समझाऊंगा। तो फिर अभी यहाँ पर है ना इसमें हम लोग पहले समझते हैं स्ट्रेंथ क्या। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर है ना समझ लीजिए अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर है। तो B-2 बॉम्बर ने क्या किया था, ये न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ी थी और न्यूयॉर्क से कहाँ गया था, सीरिया गया था। एक बार अटलांटिक ओशन को पार किया, वहाँ गया, बम गिराया, फिर से अटलांटिक ओशन को पार करके आया। अरे भाई अटलांटिक ओशन को पार करना ऐसी छोटी मोटी बात है, पैसिफिक के बाद में सबसे बड़ा ओशन यहाँ पर है ना अटलांटिक ओशन है। तो भाई 2 बार अटलांटिक ओशन यहाँ पार किया है B-2 विमान। इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। कि मतलब है ना इसका इंजन जो होता है ना ये जल्दी गर्म नहीं होता। हाँ, इसको यहाँ पर है ना रेगुलरली फ्यूल की ज़रूरत पड़ती रहती है कि मतलब भाई फ्यूल तो अपने आप आने नहीं वाला है, उसे यहाँ पर है ना डालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर है ना एक फ्यूलर यहाँ पर है ना उसके बाजू में उड़ता रहता है। अब वो क्या होता है, वो जो प्लेन होता है वो अपने यहाँ पर है ना टंकी खोल देता है, जो ऊपर उड़ रहा प्लेन होता है स्ट्रेंथ प्लेन, वो अपनी टंकी खोल देगा और वो जो नीचे बैठा हुआ यहाँ पर प्लेन होगा वो उसमें यहाँ पर है ना रिफ्यूलिंग कर देगा। तो यहाँ पर है ना रिफ्यूलिंग की इसको ज़रूरत पड़ती है। और स्ट्रेंथ जहाज़ का मतलब होता है कि ये बिन यहाँ पर है ना ऐसे ही कुछ करें, बिन थके हुए बहुत दूर तक चले जाना। तो 2 तरीके के प्लेन होते हैं, एक होता है टैक्टिकल, एक होता है बम्बर, और एक होता है हम लोग का क्या इंडिया यहाँ आर्मी में क्या होता है, टैक्टिकल, बम्बर, और तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट विमान। तो पहले बम्बर को हम टैक्टिकल को समझ लेते हैं। जैसे समझ लीजिए राफेल ऐसे जो जहाज है ये टैक्टिकल है कि मतलब ये है ना ज़्यादा यहाँ पर है ना दूर तक नहीं जा सकते और ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, मिसाइलों से हमला करेंगे, मिसाइलों से यहाँ पर है ना एकदम तहस नहस कर देंगे टैक्टिकल विमान। तो यहाँ पर है ना इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा यहाँ पर है ना बॉम्बिंग नहीं कर पाते हैं कि ये बम ज़्यादा नहीं लेकर जा पाते। राफेल क्या ये थोड़ा सा बम यहाँ पर है ना कैरी करता है और मिसाइलों के यहाँ से लड़ाई करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके का बोल सकते हैं आप ये टैक्टिकल प्लेन है। तो टैक्टिकल प्लेन थोड़े बहुत बम भी गिराएगा और यहाँ पर है ना मिसाइलों से भी हमला करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्टिकल एरोप्लेन। तो टैक्टिकल प्लेन जो होता है ना ये क्या होता है, शुरुआती जंग यहाँ पर है ना भड़क देने का यही काम करते हैं, एकदम भयंकर तरीके से आएंगे, चेक
चेक पॉइंट में यहाँ पर है ना दुश्मन का रडार तोड़ देंगे, हवाई पट्टी तोड़ देंगे, अच्छे से तहस नहस कर देंगे। यही मेन यहाँ पर है ना जंग में पहली भड़क देने का काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है ना पीछे से आता है बॉम्बर। बॉम्बर क्या होता है, ये यहाँ पर है ना बम गिराते हुए चलता है। जिस तरीके से टैक्टिकल क्या होता है, ये मिसाइल मार मार के आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर ये जो बॉम्बर होते हैं ये कारपेट बॉम्बिंग कर देता है। कारपेट बॉम्बिंग का मतलब कि ये समझ लो ऐसा प्लेन जा रहा है और ये ज़मीन है, तो ये प्लेन यहाँ पर है ना आसमान से ऐसे बड़ा बड़ा बम गिराएगा, और बम जब ज़मीन में यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, कालीन की तरह ये बम बिछा के चला जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं कारपेट बॉम्बिंग। कारपेट को हिंदी में बोलते हैं कालीन, और बॉम्बिंग को तो बॉम्बिंग ही बोलते हैं, बम गिराना। तो यहाँ पर है ना कालीन की तरह बम यहाँ पर है ना बिछा कर ये चला जाता है, और वो जब चला जाता है तो एक बटन दबा देता है, सारे बम बूम, वो एरिया आँख से यहाँ पर है ना झुलझने लगेगा और पूरा साफ हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं। और कारपेट बॉम्बिंग यहाँ पर है ना ये बॉम्बर कर सकते हैं, बस ऐसे ही टैक्टिकल आकर ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पर है ना ये होता है बॉम्बर। पहले क्या होगा, टैक्टिकल जाएगा एकदम जंग को भड़क देने के लिए, ऐसे प्लेन आएगा, मिसाइल मारेगा, हवाई पट्टी तोड़ देगा, रडार तोड़ देगा, यहाँ पर जो हम लोग का होगा एयरपोर्ट तबाह कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो शुरुआत में यहाँ पर है ना भड़क देने का काम यही करते हैं। उसके बाद में पीछे से कौन आता है, हम लोगों का यहाँ पर है ना आता है हम लोग का बम्बर। ये एकदम परमानेंट ध्वस्त करके जाता है, आएगा एकदम मस्त बम गिराएगा, कारपेट बॉम्बिंग कर देगा, एकदम ख़त्म ही कर डालेगा, फिटूस ख़त्म, अब उठ ही नहीं सकते तुम, इतना कारपेट बॉम्बिंग। अब इससे भी समझ लो कोई बच गया, तो समझ यहाँ पर है ना ये दोनों से अगर कोई बच जाता है, कि समझ लो कोई बंकर में घुसा है तो वो बच जाएगा इन दोनों से। अगर समझ लो बच गया, उसके बाद क्या होगा भाई, तो अगर कोई इसने भी बच जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर है ना ये मैं बता रहा हूँ जंग की स्ट्रेटजी क्या होती है। पहले टैक्टिकल आता है, फिर बॉम्बर परमानेंट ध्वस्त करके जाता है, उसके बाद में आता है हम लोग का ड्रोन। ड्रोन बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं भाई। तो ड्रोन जब आते हैं ना ये घुस जाते हैं अंदर, बंकर के अंदर घुस जाते हैं। इसमें बहुत सारे ड्रोन में बम लगे होते हैं, कुछ ड्रोन में बंदूकें लगी होती है, तो वो बड़े आराम से उन सबको यहाँ पर है ना बचे कुछ लोगों को साफ कर देता है। और उसके बाद में आते हैं यहाँ पर है ना ये ट्रांसपोर्ट प्लेन। ट्रांसपोर्ट प्लेन क्या होता है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट प्लेन में यहाँ पर बहुत सारे प्लेन आते हैं, कार्गो प्लेन आते हैं और ये जो ट्रांसपोर्ट प्लेन आते हैं, तो आर्मी में यहाँ पर है ना अभी सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट प्लेन इंडिया का कौन है, C7 ग्लोबमास्टर। ये इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे अच्छा प्लेन है C7 ग्लोबमास्टर। ये बहुत ज़्यादा भयंकर और तगड़ा प्लेन है। इससे यहाँ पर है ना कोई ऐसा वैसा देश यहाँ पर है ना अगर जंग हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ में यहाँ पर उतार देगा। तो भाई अगर समझ लो इंडिया को बहुत दूर जाकर भेजना है यहाँ पर अपनी सेना को, तो इंडिया क्या करेगा, C7 ग्लोबमास्टर में सैनिकों को लोड कराएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ पर जब वो लोग मार देंगे तो फिर C7 ग्लोबमास्टर लैंड करेगा हवाई पट्टी में, क्योंकि हवाई पट्टी को रिपेयर करने में बस 1-2 दिन लग जाते हैं। वहाँ पर जब वो कैप्चर हो जाएगा, हवाई पट्टी रिपेयर हो जाएगी, वहाँ से आर्मी को लैंड करा देगा और फिर वो यहाँ पर है ना झंडा फहरा के कब्जा कर लेगी। ये होती है जंग की स्ट्रेटेजी। अब हम लोग समझते हैं OTH रेडार क्या होता है, जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को फेल कर देता है। अब OTH होता है ओवर द हॉराइजन रेडार, OTH। तो ओवर द हॉराइजन रेडार ये क्या बोलता है कि भाई अभी इन लोगों ने क्या सोचा, साइंटिस्ट वालों ने, कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना मेनली किसकी वजह से, साला पंछियों की वजह से हो रही है, क्यों ना हम पंछियों को ही मार डालें। अलग ही इन लोगों ने दिमाग लगा दिया। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर सीरियस होकर सुनिएगा, ये जो होते हैं आपने सोचा होगा या सुना होगा कि फ़ोन की वजह से, सेल फोन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो होते हैं हम लोगों के पक्षी ये मरने लगते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इतनी हाई वेव यहाँ पर है ना एक साथ में छोड़ी OTH में, एकदम हाई लेवल। ये बहुत सारे यहाँ पर है ना बड़े बड़े यहाँ पर है ना बनाए जाते हैं तंबू से तंबू, और ये बड़ी बड़ी डंडियों लोहे की रॉड से यहाँ पर है ना एक बहुत बड़ी यहाँ पर है ना बिल्डिंग टाइप का बनाया जाता है, और उन हर एक फ्लोर में यहाँ पर है ना एकदम हाई लेवल वेव को छोड़ा जाता है। इतनी ज़्यादा पावर की वेव्स होती हैं कि उसके आजू बाजू आने वाला पंछी मर जाएगा। अब पंछी मर गए सारे तो खेल खत्म, पैसा हजम। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का हो तो फिर वो रेडार में क्या होगा, छोटा दिखेगा। अगर आपने यहाँ पर है ना रेडार देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर है ना जो यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं वो पंछी दिखते हैं, छोटे छोटे डॉट्स आते हैं वो पंछियों के होते हैं, और जो बड़े बड़े डॉट्स आते हैं ना वो क्या होते हैं, प्लेन्स के होते हैं। तो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो बस बड़े को छोटा दिखाने का काम करता है, क्योंकि वो यहाँ पर है ना सोख लेता है सारी चीज़ें। तो अब ये ओवर दी हॉराइजन रेडार में वो छोटा दिखे बड़ा दिखे वो मार देगा, क्योंकि पक्षियों की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर है ना ये होती है इसकी मेन यहाँ पर है ना जड़, इसकी वजह से ओवर दी हॉराइजन रेडार या किसको इसको पकड़ लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज समझ लिया है कि यहाँ पर है ना ओवर दी हॉराइजन रेडार क्या होता है, टैक्टिकल क्या होता है, और उसके साथ में ये सारी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आज ये समझ ली है। एयर और स्पेस यहाँ पर क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या काम होता है, और ये सारी चीज़ें आज हमने समझ ली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।